नमस्कार, आदाब। आज बात उस खबर की जिसे लेकर भारतवर्ष में थोड़ी चिंताएं जाहिर की जा रही है। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस वक्त पैनिक करने की स्थिति नहीं है। हम बात कर रहे हैं HMPV की, यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो दरअसल चीन में फैलता हुआ नजर आ रहा है, खास करके उसके उत्तरी प्रांत, उसके दक्षिणी प्रांत और दक्षिण पश्चिम में भी कुछ शहरों में। लेकिन अब भारत में भी इस वायरस ने दस्तक दी है। 3 कंफर्म्ड केसेस पाए गए हैं, जिनमें से कि 2 केसेस बेंगलुरु से हैं। इसमें एक 3 साल की बच्ची है, एक 8 महीने का बच्चा है, और उसके बाद एक केस कंफर्म पाया गया है गुजरात से भी। लेकिन इस पूरे वायरस को क्या हम भारत में एक नए वायरस के तौर पर देखें? क्या ये कोविड जैसा चिंताजनक है, या फिर ये जो फियर्स हैं वो एग्जैजरेटेड हैं? उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर जतिन आहूजा जुड़ रहे हैं। आप दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इन्फेक्शियस डिजीजेस के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आहूजा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद श्वेता जी, थैंक यू वेरी मच। आज मैं बात करूंगा ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की, जो कि बहुत ही चर्चा में चल रहा है। ये एक तरीके से फ्लू, या फिर हम कहते हैं कॉमन कोल्ड वायरस, जो हमारे को अक्सर सर्दियों में दिखाई देता है। और ऐसा नहीं है कि ये इस बार आया है, ये पहले भी कई बार हमारे रूटीन प्रैक्टिस में मिलता रहता है, और ज़्यादातर ये बच्चों को इन्फेक्ट करता है। हम्म। हाँ, डेफ़िनेटली इस बार जो है नंबर ऑफ क पेशेंट्स जो चाइना में देखे गए हैं, या अब जो इंडिया में 3 केसेस पाए गए हैं, बच्चे ही अटैक हो पा रहे हैं, और उनके अंदर भी जिनकी थोड़ी इम्यूनिटी कम है, उनके अंदर सीवियरिटी ज़्यादा आ रही है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस या निमोनिया का होना। तो इस बच्चों तरीके में की भी कोई सर्टेन एज ग्रुप है जो ज्यादा अफेक्टेड होता है, कि 5 साल तक के बच्चे या 10 साल तक के बच्चे? बिल्कुल, तो ये आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो लेस देन 12 ईयर या 10 ईयर जो किड्स होते हैं, दे आर मोर वल्नरेबल एंड मोर लाइकली टू डेवलप द सिम्पटम्स ऑफ एचएमपीवी। हम्म। सर, ये HMPV के जो सिम्टम्स जो हम सुन रहे हैं कि इसमें भी सोर थ्रोट कॉफ की बात है, इसको कॉमन फ्लू से हम कैसे सेपरेट करें? कैसे समझ में आए कि HMPV के लिए कोई अलग टेस्ट करने की जरूरत है, या कोल्ड की तरह ही हम इसे ट्रीट करें? तो बेसिकली है तो ये फ्लू ही, इसको विंटर फ्लू भी कह सकते हैं आप। पर इसके अंदर सोर थ्रोट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना कि आपका बुखार और रनिंग नोज होना, नेजल इरिटेशन होना, साथ ही में कहता है कफ होना। तो ये ज़्यादा कॉमन सिम्टम होते हैं एज कम्पेयर टू कॉमन फ्लू के या कॉमन कोल्ड के। कॉमन हम्म। कोल्ड में भी अगर हम ये बेसिकली हम ये 4-5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो हम रूटीन प्रैक्टिस में देखते हैं। वन इज़ द, अभी जो हम देख रहे हैं, एचएमपीवी, ठीक है, विंटर फ्लू। नंबर 2 इज़ द कॉमन कोल्ड, जो कि फीवर इतना नहीं करेगा, रनिंग नोज़ वगैरह करेगा जस्ट। देन द कम्स द फ्लू, व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ इन्फ्लुएंजा, और हम्म। फ्लू लाइक इलनेस। फ्लू के अंदर आपको बुखार, गला खराब होना, ठंड लगना, ये सारे सिम्पटम आते हैं। देन कम्स द कोविड आल्सो, कोविड-19। सो दे ऑल आर समव्हाट रेस्पिरेटरी वायरसेस। हम्म। तो ये सारे के सारे श्वास रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, चाहे आपका जुकाम, खांसी, गला खराब, नज़ला, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो मोर वल्नरेबल हैं, बिकॉज़ हम्म। उनके अंदर जो सिवियरिटी है ज़्यादा आती है, या फिर एल्डरली पॉपुलेशन। पेशेंट आया किसी और चीज़ से, और मतलब कि निमोनिया लेकर पता लगा कि हमने बायोफायर करवाया या अदर रेस्पिरेटरी टेस्टिंग करवाई, पीसीआर करवाया, उसमें ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस मिल गया। तो हम्म। इट्स ए एक्सट्रीम ऑफ एजेस। अदरवाइज most of the adult population, they will be having the 3 to 5 days fever, cough, running nose, and after that it patient will get resolved, वो अपने आप ही बंदा ठीक हो जाएगा। सर, लेकिन बच्चों में यूजली क्योंकि रिकवरी भी थोड़ी क्विकर देखने को मिलती है, इम्यूनिटी उनकी शायद ज्यादा स्ट्रोंगर हो, तो बच्चों के कंपैरिजन में आप कहेंगे कि इस वक्त जो एल्डरलीज हैं उनको ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है? और किस तरीके से जो है, क्या शुरुआत में ही कितने दिन तक लोग इंतजार करें देखने के लिए कि खांसी है, बुखार है, कब डॉक्टर के पास जाए टू कंसल्ट? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कह रहे हो कि नॉर्मल टैबलेट दे देते हैं हम कोल्ड कफ की, और हो सकता है उससे ठीक हो जाए, तो कितने दिनों तक इंतजार करें बिफोर गेटिंग दिस चेक्ड? सो अगर पेशेंट किसी को भी, जैसे हम ह्यूमन, हमारे कहते हैं बॉडी में टेंडेंसी होती है कि कभी भी वायरस आता है, तो उसको अगेंस्ट में हमारी बॉडी के सेल्स एंटीबॉडी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपकी एचएमपीवी के अंदर भी यही होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अभी इम्यूनिटी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई होती है, तो दे विल हैव दी, माइट बी हैविंग दी सीवियर रिस्पॉन्स, वन थिंग। सिमिलरली अडल्टली पॉपुलेशन, वहाँ पे इम्यूनिटी डेवलप एक टाइम पे हो चुकी थी, उसके बाद बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर, या बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग मैनी कोमोबिडिटीज लाइक डायबिटीज, या कोई पेशेंट स्टेरॉयड ले रहा है, या एनी अदर ट्रांसप्लांट कैंसर पेशेंट, उनके अंदर भी इम्यूनिटी का लेवल जो होता है, स्तर लो हो चुका होता है। ऐसे हम्म। कुछ पेशेंट जो होते हैं उनका जो आई वुड से रिस्पॉन्स टू द वायरस होता है, दैट इज टोटली इरेटिक।
That is why they have the severity in form of bronchitis or the pneumonia. सर इस वक्त एचएमपीवी को लेकर भारत में कितनी ज्यादा जो है कॉशियसनेस होनी चाहिए? क्या आपको लग रहा है थोड़े से फियर्स हमारे जो हैं वो मिसप्लेस्ड हैं? क्योंकि हिंदुस्तान अखबार के एक रिपोर्ट के मुताबिक एम्स में पिछले साल एचएमपीवी पर स्टडी हुई थी, आप पहले एम्स से भी जुड़े हुए थे, जिसमें ये पाया गया था कि 700 जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स हैं उनमें से 4.6% एक्चुअली एचएमपीवी के केसेस थे। तो ये कई सालों से क्या इंडिया में इस वायरस को पाया जाता रहा है और ये दूसरे देशों में भी है, या इस वक्त सिर्फ चीन के बाद भारत में ही कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं? जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार वायरस इंडिया से आइसोलेट हुआ है। ये पिछले कई सालों से, मैं कहूँगा मोर देन 20 ईयर से अलग-अलग कंट्रीज़ में ये मिल रहा है। स्पोरेडिक केसेज़ मिलते रहते हैं एंड स्पोरेडिक केसेज़ भी ज़्यादातर विंटर्स के टाइम मिलते हैं। इट इज़ एज़ आई मेंशन अर्लियर ना कि ये विंटर वायरस है, तो मिलते रहते हैं। पर हाँ, जो इसकी परसेंटेज है, अगर आप आउट ऑफ 100 पेशेंट देखोगे फ्लू के या फ्लू लाइक इलनेस के, उसके अंदर ओनली 4 टू 5% पेशेंट्स के अंदर ही ये वायरस मिलते हैं। अगर हम्म। ये वायरस प्रेडोमिनेंटली पाया जाए, अगर ये वायरस के साथ हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाए, तो ही ये अलार्मिंग कंडीशन में आएगा। अदरवाइज इट्स ए सिंपल फ्लू वायरस व्हिच यू और मी कैन माइट हैव हार्बर्ड आल्सो अर्लियर इन द पास्ट, बट हमने टेस्ट ना करवाया हो। क्या इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट किट्स हैं सर इंडिया में? क्या स्पेसिफिक वैक्सीन भी है? क्योंकि इंडिया में आजकल फ्लू की भी वैक्सीन बड़ी यूज होने लगी हैं। क्या एचएमपीवी के लिए एक्चुअली हमने डेवलप किया है कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन प्लस टेस्टिंग किट्स? तो पहले बात करूंगा मैं डायग्नोस्टिक पार्ट की। वी हैव द बायोफायर पैनल इन अवर आर्मेंटेरियम। तो बायोफायर कैन टेस्ट, बिकॉज आप पेशेंट जब आएगा उसको देख के ये नहीं कह सकते कि ये एचएमपीवी है। इट कैन बी कोरोना ऑल्सो, इट कुड बी रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस ऑल्सो, इट कुड बी आपका इन्फ्लुएंजा ऑल्सो। तो जो बायोफायर मल्टीप्लेक्स पीसीआर होता है, इट कैन डिटेक्ट एन नंबर ऑफ पैथोजेंस। तो उसके अंदर अगर एचएमपीवी होगा तो पकड़ा जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, बात करें हैं हम वैक्सीन की, यानी कि बचाव की। अभी तक जो वैक्सीन है वो मॉडर्ना जो कंपनी है, उसने फेज वन अभी ट्रायल किया है, मार्केट में भी नहीं आई है। तो ये नाइदर इन यूएस और नाइदर इन इंडिया और इन चाइना, no country has the I would say approved vaccine in the market. हम्म। And coming on to the treatment part, the last part, the treatment के लिए इसके just a symptomatic management is required because it's a viral disease, so there is no role of antibiotic. और मैं आपके माध्यम से ये बताना भी चाहूँगा कि होता क्या है कि जब भी कोई पैंडेमिक टाइप या इस तरीके की एक चिंता फैलती है, मतलब कि आई वुड से इन द मार्केट, तो हम्म। लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम्म। एंटीबायोटिक अब्यूज बढ़ जाता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का केस हैज बीन ऑन द राइज इन इंडिया, तो उससे एब्सोल्युटली, बहुत बिकॉज़ लोगों को संभलने की जरूरत है। आफ्टर द कोविड, पोस्ट कोविड वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर पेशेंट को, बच्चे को, अगर किसी को जुकाम, खाँसी, नज़ला वगैरह हो रखा है, तो ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक देंगे तो जल्दी रिलीव हो जाएगा। इट विल टेक 3 टू 5 डेज़ कोर्स ऑफ टाइम। हाँ, अगर उसके अंदर आपका जो स्पुटम है वो येलोइश ग्रीनिश कन्वर्ट हो रहा है, पेशेंट को फीवर बढ़ रहा है, ठीक है, चेस्ट में निमोनिया के पैचेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर हम डेफिनिटली एंटीबायोटिक देना चाहेंगे। बट शुरुआत में एंटीबायोटिक देना मैं सही नहीं समझता, बिकॉज़ इट्स अ वायरल डिज़ीज़। सर तो ऐसे में प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं? क्योंकि विंटर सीजन एक तरीके से हॉलीडे सीजन भी है, बहुत सारे बच्चे, और आमतौर पर पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं जिस तरह की भी डिजीजेस आ रही हैं वो ज्यादातर वो डिजीजेस हो रही हैं जो थ्रू ट्रैवल भी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि वो बेसिकली जो एक सर्टेन क्लास के लोग फ्लाई कर रहे हैं, वो डिजीजेस, वो वायरसेस फैल रही हैं। तो इसमें क्या कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं हम सर? देखिए, तो फ्रॉम द कोविड वी हैव बिकम मोर वाइजर। हम ज़्यादा समझदार बन चुके हैं। नाउ वी हैव दी आई वुड से प्रॉपर किट्स हैं, हैंड वॉशिंग की हमारे प्रॉपर किट्स हैं कि डॉफिंग एंड डॉनिंग की, क्या पहन के जाएं पेशेंट को जब एग्जामिन करें, कैसे अपने आप को बचाएं, मास्क कैसे पहने। तो ये हर बंदा फ्रॉम कहता है एनी स्टेटा, हर बंदे को मालूम है कि अगर मैं मास्क पहन के रखूंगा, कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगा, कोई अगर पेशेंट खांस रहा है या उसको कहता है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे मुझे उससे दूर रहना है। तो ये सब चीज़ें हमारे को पहले से समझदार बनाती हैं और हमें बताती हैं कि रेस्पिरेटरी वायरस जो होते हैं वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिशन होते हैं, या फिर हैंड शेकिंग करना, क्लोज कॉन्टैक्ट करना। तो इन सब चीज़ को हमको बचाना है। और जितना हम क्राउडिंग प्लेसेस एंड आई वुड से गैदरिंग हम बचा सकें, जितना हम डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकें, उतना ही बेटर है। हाँ, बच्चों को आज की डेट में बड़ा मुश्किल है कहना कि भाई आप खेलने मत जाइए या किसी और के साथ मत खेलिए। इफ देर आर चांसेस कि भाई बच्चा दूसरे के साथ मिलके कहीं ना कहीं वायरस ट्रांसमिट कर सकता है, बट अगर हाँ इसी सेम टाइम पे अगर बच्चे को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी कि फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इमीडिएटली उसको पैरासीटामोल का देना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन करनी चाहिए।
और अगर सिम्टम्स वर्सन आउट होते हैं तो इमीडिएट टेस्ट करवाएं और साथ ही में उसको एडमिशन भी करवाएं। और इंडिया में जिस तरह से हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है आज की तारीख में, जो साइलेंट किलर है, वो तो एयर पोल्यूशन है सर। इतने सारे हमारे शहर हैं जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हैं, जिसमें दिल्ली भी लीड जी करता है। तो जी एक तो बच्चों की वो अलग परेशानी है, आप बाहर जा रहे हैं, एयर पोल्यूशन है, आउटडोर्स है, आप वहां पर खेल रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन भी क्या इस तरह के जो डिजीजेस हैं, जो वायरसेस हैं, उनको और ज्यादा एग्रेवेट कर रहा है सर? जी, बिल्कुल कहता है। एयर पॉल्यूशन क्या है कि एक तरीके से वो अपने आप में ही एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का कारण है। और खासकर पोस्ट दिवाली अगर मैं कहूँगा, तो जब ये पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, ऐसे में कहता है विंटर के आसपास, विंटर ऑनसेट के आसपास, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी वायरल इलनेस, नॉट ओनली एचएमपीवी, बट अगर कोविड भी है, फ्लू भी है, ये सारे जो वायरसेस भी होते हैं वो सिम्टम वर्सन आउट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोलोंगेशन ऑफ द कफ। कफ आपको 2-2 3-3 हफ्ते रहेगी, बलगम कभी आती रहेगी, और कभी कभी कई पेशेंट में लो ग्रेड फीवर भी ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। सो हम्म। पोल्यूशन अपने आप में ही एक चेस्ट में ब्रोंकाइटिस का एक ट्रिगर है। हम्म। सर, आखिरी सवाल तो ऐसे में इस वक्त आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो है हमारी कॉशियस अलर्टनेस किस तरह से होनी चाहिए? गवर्नमेंट्स को और कुछ क्या करने की जरूरत है? एंड एज सिटीजन्स, क्या हम अलर्ट रहें, लेकिन पैनिक बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि कोविड की यादें आई थिंक लोगों की जो है वो बहुत जल्दी ताजा हो जाती हैं अभी। ये बिल्कुल कहते हैं एक्चुअली ऐसा, ये उस तरीके का डेडली वायरस नहीं है, पहले तो मैं बताना चाहूँगा। ना ही इसके अंदर ऐसी कोई सिवियरिटी वाली चीज़ है, नंबर वन। नंबर टू, आपका जो पॉपुलेशन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, या तो ये बच्चों में इन्वॉल्व करता है या फिर एल्डरली इन्वॉल्व करता है। तो जो बीच वाला मेजर चंक है, जो कहते हैं ना इंडिया इज द कंट्री ऑफ यूथ, तो उनके हाँ। अंदर ऐसा कुछ मेजर कुछ वो नहीं होने वाला। बट हाँ, डेफिनेटली कहते हैं जुकाम खांसी गला खराब 3-4 दिन की दिक्कत तो आ ही सकती है, और वो आती भी रहती है। अब आप उसको चाहे नाम एचएमपीवी का दे दीजिए या कॉमन कोल्ड का दे दीजिए या फ्लू का दे दीजिए, ठीक है। हम्म। हाँ, बच्चों के अंदर अगर कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ रहा है, सांस ज़्यादा ले रहे हैं, या सही तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं, ग्रंटिंग आ रही है, साउंड आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को ही दिखाने की ज़रूरत है डॉक्टर को, और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो तो जब आप कहते हैं कि ये डेडली वायरस नहीं है, यानी कि इसमें से अभी तक फेटेलिटीज की जो रेट है वो बेहद कम है? बिल्कुल, जो सीएफआर कहते हैं हम, केस फैटेलिटी रेशियो कहते हैं, वो इसकी ऐसी नहीं है कि जो हम पहले वायरसेस की देखते थे, जैसे कि हम रिसेंटली हमने कोविड की सेकेंड या थर्ड वेव में देखा। और देखिए, दिल्ली जैसे शहर में तो जो लोग रहते हैं, आपको पता ही है कि यहाँ पर हर घर में आजकल नेबुलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। पहले से ही प्रदूषण की दिक्कतें हैं, लेकिन जो डॉक्टर आहूजा ने बात कही वो सबसे जरूरी है कि ये सिवियर वायरस नहीं है। इसे लेकर आप सतर्क रहें, अपने हाथ ठीक से धोएं, मास्क अप करें, क्राउड से बचें, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बहुत जी बिल्कुल। शुक्रिया आपका डॉक्टर आहूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। हमारे दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।